हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। जीवाजी, जी भगवान, उठाओ इस बच्चे को। उठाओ 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 उठाओ। जीवाजी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना वही पांव तोड़कर उसकी माला बनाकर द्वारिकानाथ जी को पहना दूंगा। गोंडा जी, गोंडा जी। द्वारिकानाथ जी, शांत हो जाइए। आप क्यों साईं बाबा से ईर्ष्या करते हैं? ईश्वर से ईर्ष्या नहीं, प्रेम करते हैं। उनकी भक्ति की जाती है। लक्ष्मी रंगी। साईं बाबा, द्वारिका माई में आज आप दीपमाला क्यों कर रहे हैं? आज दीपावली तो नहीं है। लक्ष्मी बेटी, जब भक्त भगवान के घर आता है तो भगवान के लिए वो दिन दीपावली के त्योहार से कम नहीं होता। साईं बाबा, वो लोग जो दासगणों के साथ आए हैं वो सभी के आपके भक्त हैं। लेकिन उनमें तो कोंडा जी भी है साईं बाबा। और वो तो द्वारिकानाथ का लठेत है। पश्चाताप मन का सारा मैल धो डालता है। मैं ये दीप जलाता हूं लोगों के मन से अज्ञान का अंधेरा दूर करने के लिए, ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए, लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए, और जो लोग रास्ते से भटक गए हैं उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए। ये दीप सिर्फ दीप नहीं है, ये तो महान योगी हैं। तेल ही इनकी जिंदगी है। ये दीप हमको बताते हैं कि जब तक जान में जान है तब तक दूसरों के लिए जियो, सिर्फ अपने लिए नहीं। जब दीप बुझने को होता है तब भी वो दूसरों को प्रकाश देने के लिए आखिरी कोशिश करते हुए अपनी ज्योत को तेज और तेज करते हुए अंत में बुझ जाता है। लक्ष्मी बेटी, ये दीप किसी में भेदभाव करता है? नहीं। अमीर गरीब, छोटे बड़े, अच्छे बुरे, सभी इस दीप के लिए एक समान है। ये दीप सबको प्रकाश देता है, एक समान देता है। इस दीप में से जो जितना प्रकाश ग्रहण कर सकता है उसे उतना प्रकाश मिलता है। लक्ष्मी बेटी, कोंडा जी इस वक्त अंधेरे से उजाले में आया है। उसके मन में हमेशा ज्ञान के दीप जलते रहें, इसलिए मैं यहां द्वारिका माई में दीप जला रहा हूं, क्योंकि अंधेरा उसे निगलने की हर कोशिश करेगा। अंधेरा? साईं बाबा द्वारिकानाथ के बारे में बोल रहे हैं। सबका मालिक एक। अरे कोंडा जी, बाहर आओ। अरे उसे आने तो दीजिए। कोंडा जी आ गए। ये देखिए, कोंडा जी आ बोलिए। गए। क्या बात है द्वारिकानाथ जी? अरे राम राम राम। अरे मूर्ख, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? हैं? अरे भगवान द्वारिकानाथ जी को ऐसे बुलाया करते थे तुम, हैं? वैद्य जी, लगता है कोंडा जी की जबान पर मैल जम गया है, जो वो सही नाम लेना भूल गई है। गोपाल,
कौन है ये लोग? आप हैं द्वारिकानाथ जी, इस मूर्ख कोंडा जी के भगवान, समझी? क्षमा कीजिए, आप मेरे भगवान नहीं हैं। कोंडा जी, भगवान तो साईं बाबा हैं। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, इतने दिन से ये आपसे दूर रहने के कारण सब कुछ भूल गया है। इसके दिमाग पर असर हुआ है। दगड़ू, असर हुआ था, अब नहीं है। कोंडा जी, हमारे साथ चलो, हमें तुमसे कुछ बातें करनी है। द्वारिकानाथ जी, मैं आपसे बातें जरूर करूंगा, लेकिन साईं बाबा के दर्शन के बाद। तुम बहक गए हो कोंडा जी, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाना चाहता हूँ। सही बात। मैं बहक जरूर गया था, लेकिन हमारी शकुंतला ने हमें सही मार्ग दिखाया है। मैं जान गया हूं भक्ति में कितनी शक्ति होती है। शक्ति क्या होती है ये तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखता हूँ तुम हमारे साथ कैसे नहीं चलते। जीवाजी, जी भगवान। उठाओ इस बच्चे को। उठाओ उठाओ। जीवाजी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना वही पांव तोड़कर उसकी माला बनाकर द्वारिकानाथ जी को पहना दूंगा। कोंडा जी, कोंडा जी। द्वारिकानाथ जी, शांत हो जाइए। आप क्यों साईं बाबा से ईर्ष्या करते हैं? ईश्वर से ईर्ष्या नहीं, प्रेम करते हैं। उनकी भक्ति की जाती है, पूजा की जाती है, उनके सामने सर उठाया नहीं जाता। ए भजन मंडली, तुझसे किसने पूछा है? तू अपना मुंह बंद रख। मैं जानता हूं साईनाथ को, वो ढोंगी पाखंडी है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आपको साईं बाबा के असली रूप के दर्शन कराए। द्वारिकानाथ जी, आप जिसे ढोंगी और पाखंडी कह रहे हैं, उसके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आप अपने आप को भगवान मानते हैं, तो जरा ये दिया बुझाकर दिखाइए। अरे वाह वाह, क्या दिमाग पाया है दासगणु ने। ये दीपक तो मैं एक फूंक मारकर बुझा सकता हूँ। दगड़ू, ये दिया तो क्या, मैं मशाल भी एक फूंक में बुझा सकता हूँ। तू बाद में बुझाना, मैं बुझाता हूँ। अच्छा, जरा बुझाइए। बुझा बुझा। जय साईनाथ। दगड़ू, जोर से फूंक मार। हाँ। हट, मैं बुझाता हूँ। नहीं बुझा पाया। बुझाऊं? हाँ हाँ। नहीं बुझता। बैठ जी।
राम राम राम। अरे हटिए, बैठिए आप भी। द्वारिका नाथ जी फूंक मारिए। द्वारकानाथ जी, साईं बाबा को पहचानो, वो ईश्वर हैं। जय साईं राम। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। क्या हुआ द्वारकानाथ जी, दिया नहीं बुझा? हाँ? देखो मैं बुझाता हूँ। दिया बुझ गया। द्वारकानाथ जी, जिनके दिल में बाबा की भक्ति की ज्योति जलती है ना, वो ज्योति कभी कभी नहीं बुझती है। हाँ, समझे? जय साईं बाबा की। बोलो साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज मैं अपने भक्तों का दास हूं। भक्तों का विश्वास ही मेरा श्वास है। भक्तों की श्रद्धा ही मेरी शक्ति है। शरीर से मैं द्वारिका माई में रहता हूं, पर मुझे सारे संसार में क्या हो रहा है सबका ज्ञान है। मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूं। अपने भक्तों के वचन को मैं कभी असत्य नहीं होने देता। सबका मालिक एक। 5 रुपए दक्षिणा के दे दो। हमारे पास पैसे नहीं है साईं बाबा। डाकुओं ने हमारे पास जो कुछ था सब लूट लिया। तुम्हारी जेब में 1 रुपए 2 आने हैं। हाँ हाँ, 1 रुपया और 2 आने हैं। सोच क्या रहे रतन जी? जो मन में है साईं बाबा से कह दीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं साईं बाबा। आप तो सब जानते हैं साईं बाबा, जिस प्रकार भक्ति के बिना कीर्तन, वादों के बिना संगीत अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार संतान के बिना घर अच्छा नहीं लगता, सूना सूना लगता है। क्या ईश्वर की कृपा हम पर नहीं होगी? क्या हमें संतान सुख प्राप्त नहीं होगा साईं बाबा? आप तो सबके कष्ट दूर कर देते हैं बाबा, हम पर भी कृपा कीजिए। हम बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं साईं बाबा। साईं बाबा के पास जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। मेरी खाली झोली भी भर दीजिए बाबा, हम पर दया कीजिए। दक्षिणा नहीं दोगे मुझे रतन जी? हाँ? 5 रुपए दक्षिणा के दे दो। हमारे पास पैसे नहीं है साईं बाबा। डाकुओं ने हमारे पास जो कुछ था सब लूट लिया। तुम्हारी जेब में 1 रुपए 2 आने हैं। हाँ हाँ, 1 रुपया और 2 आने हैं।
लीजिए। लेकिन साईनाथ, आपने तो 5 रुपए मांगे थे दक्षिणा में। महालसापति, रतन जी ने 3 रुपए 14 आने पहले से ही दे रखे हैं। हम दोनों तो पहली बार आपके दर्शन कर रहे हैं। अब चिंता त्याग दो, तुम लोगों के बुरे दिन बीत गए हैं। साई कथा अनंत है, साई नाम मालिक तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। रतन जी और यास्मीन आपसे कुछ मांगने आए थे, लेकिन उल्टा आपने ही उनसे दक्षिणा मांग ली। मैंने दक्षिणा नहीं, रतन जी और यास्मीन की बदनसीबी को अपनी झोली में डाला है लक्ष्मी की मां। वैसे भी मैं अपने भक्तों से जो कुछ भी स्वीकार करता हूं, उससे 100 गुना ज्यादा मुझे उन्हें वापस करना पड़ता है। सबका मालिक एक। साहब जी, अगर आप लोगों ने हमें सहारा नहीं दिया होता तो पता नहीं हम जिंदा भी होते या। दीदी, जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। रो क्यों रही है पगली? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अपने घर राहता वापस जा रही हो। साईं बाबा की कृपा से तुम्हारा परिवार फिर से एक साथ हुआ है। जाओ, खुश रहो। जब मन करे नांदेड़ चले आना, उसे अपने भाई का घर ही समझो। संभल कर जाइएगा। दासगणु जी, कहिए। साईं बाबा से हम पहले कभी मिले नहीं, फिर उन्होंने ये कैसे कहा हमारे 3 रुपए 14 आने पहले से उनके पास हैं? तब से मैं यही सोच रहा हूं। साईं बाबा की लीला साईं बाबा ही जाने। उन्होंने कहा है तो सत्य ही कहा है। आप लोग याद कीजिए, कभी नांदेड़ में साईं बाबा आए थे? कभी नहीं। देखिए रतन जी, साईं बाबा के अनंत रूप हैं। वो किसी भी रूप में अपने भक्त के दरवाजे पे दस्तक देते हैं और उसकी सहायता करते हैं। आपको याद नहीं, जंगल में जब शकुंतला के बच्चे के पेट में दर्द हुआ था तो एक फकीर आया था और उसने बाबा की उदी दी थी। ये लो पुड़िया और इसके पेट पे लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। वही फकीर था, वही फकीर था। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। जो फकीर हमें जंगल में मिला था, वो हमारे घर भी आया था और हमने उसका आदर सत्कार किया था। हाँ, मुझे भी याद आया। हमने उसके आतिथ्य सत्कार पर क्या आपने पैसे खर्च किए थे? याद कीजिए, याद कीजिए। हाँ, हमने उस फकीर बाबा के आतिथ्य सत्कार पर 3 रुपए 14 आने खर्च किए थे। हाँ, वो साईं बाबा ही थे। आपने उन्हें 3 रुपए और 14 आने तब दिए थे। साईं बाबा की लीला को प्रणाम। मैं
शिरडी में होता हूं, लेकिन शिरडी के बाहर भी क्या हो रहा है मुझे सब ज्ञात होता है। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो चाहे करो, परंतु हमेशा याद रखो कि तुम जो कुछ भी करते हो उसका ज्ञान मुझे होता है। तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तुम जब जहां मेरा स्मरण करोगे मुझे अपने साथ पाओगे, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं, सारे चराचर में व्याप्त हूं। जो मुझ पर विश्वास रखकर सदा मेरा चिंतन करता है उसके सारे कार्य मैं स्वयं करता हूं और अंत में उसे सद्गति प्रदान करता हूं। सबका मालिक एक।